क्वेश्चन है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो लेट लेता हूँ लेट नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ए मान लिए लेट ए बी द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड बी बी द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। बी क्या मान लिया मैंने नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी स्पीक कर रहे हैं। अब इसे क्या कहा है स्पीक इंग्लिश ओनली। तो एन ऑफ ए माइनस बी की होना बेटा आपके पास कितना है 250 है एंड हिंदी ओनली एन ऑफ बी माइनस ए की होना आपके पास कितना है बेटा 70 है। तो इसने क्या पूछा है हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कि दोनों क्या कितने बंदे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलेंगे इंग्लिश भी और हिंदी भी कितने ऐसे पीपल्स हैं। हमें क्या पता है हमें पता है कि एन ऑफ ए माइनस बी होता क्या है बेटा एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ये हमें पता है। ठीक है जी। और सेकंड इसमें हमें एन ऑफ ए माइनस बी कितना की नंबर 250 है तो 250 इज इक्वल टू एन ऑफ ए नहीं पता हमें और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता। सेकंड केस में क्या है एन ऑफ बी माइनस ए है तो एन ऑफ बी माइनस ए क्या होता है बेटा एन ऑफ बी माइनस ए ये होता है अपने पास एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी माइनस ए हमें 70 की होना है इज इक्वल टू एन ऑफ बी भी हमें नहीं पता और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं पता हमें। ठीक है जी। तो और क्या गिवन अपने पास हम ध्यान देखें तो देखिए यदि मैं इनको ऐड करूं इन दोनों को इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं और इसको इक्वेशन सेकंड कह देता हूं तो ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा मुझे मिलेगा 250 प्लस 70 320 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन 2 टाइम्स मिलेगा बेटा में यहाँ पे। देखिए मैंने क्या कहा कि हम जैसे ऐड करेंगे 250 प्लस 70 इट विल बी 320 एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ऐड हो जाएंगे अपने पास और ये 2 टाइम्स मिल जाएगा अपने पास माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब ये मैंने आपको कल बताया था कि ये होता है बेटा फॉर्मूला अपने पास एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इट विल बी एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ये एन ऑफ ए यूनियन बी और यहाँ पे माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एस टी रहेगा अपने पास। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या गिवन है आपके पास कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 400 पीपल मींस ये एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्योंकि इन 400 पीपल में से ही है जो 250 स्पीक इंग्लिश ओनली एंड 70 स्पीक हिंदी ओनली तो ये एन ऑफ ए यूनियन बी है बेटा अपने पास। तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू अपने पास है 400 तो यहाँ रखेंगे 320 इज इक्वल टू 400 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें एन ऑफ इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा अपने पास 80 तो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 80। तो कहने क्या अर्थ है इसे पूछा था कि इंग्लिश और हिंदी कितने पीपल्स से स्पीक करेंगे तो 80 पीपल्स कैन स्पीक बोथ। तो क्या लिखोगे आप लोग देखो 80 पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इंग्लिश एंड तो ये अपने पास आंसर हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड इसने क्या पार्ट पूछा बेटा अपने से हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश कि कितने ऐसे पीपल हैं जो इंग्लिश बोलेंगे। तो एन ऑफ इंग्लिश को हमने क्या मान रखा है ए निकालना है तो एन ऑफ ए निकालना है बेटा हमें। तो हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है बेटा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ये फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि एन ऑफ ए माइनस बी मेरे पास गिवन है और एन ऑफ इंटरसेक्शन बी मैं निकाल चुका हूँ। तो एन ऑफ ए माइनस बी अपने पास है बेटा यहाँ पे, एन ऑफ ए माइनस बी अपने पास यहाँ पे 250। तो 250 इज इक्वल टू एन ऑफ ए मुझे निकालना है माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी अभी निकाले हम लोगों ने 80। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी 80 निकाला बेटा हम लोगों ने। तो इसका आंसर कितना आएगा, एन ऑफ ए यदि मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ तो एन ऑफ ए आएगा अपने पास 250 प्लस के 80। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 330। तो क्या लिखोगे आप लोग कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज 330। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू 330। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ऐसे नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। तो हिंदी को हमने क्या माना था, बी माना था बेटा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एन ऑफ बी निकालना हमें। तो एन ऑफ बी माइनस ए जो फॉर्मूला इसका यूज करेंगे, तो एन ऑफ बी में से माइनस कर दूंगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो एन ऑफ बी माइनस ए है 70 अपने पास, एन ऑफ बी आपको निकालना है और माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाला था 80। तो यहाँ से एन ऑफ बी आ जाएगा अपने पास 70 प्लस 80 150। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी इज इक्वल टू 150। ये आपका टू हंड्रेड इंडिविजुअल्स में से 120 को केमिकल C1 एक्सपोज किया जाता है, 50 को C2 और 30 को बोथ C1 C2। तो हमने निकाला पहला केस कि C1 बट नॉट C2, मतलब C1 माइनस C2 निकाला हमें। मैंने नंबर ऑफ पीपल मान लिए जो एक्सपोज करते हैं केमिकल C1 को, ये मान लिए। नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज केमिकल C2 भी मान लिए। तो आपको एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है। ये हम केस कर चुके हैं। एन ऑफ ए में से हमने माइनस कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए था 120, एन ऑफ बी बी है 50 क्योंकि केमिकल C2 हमने माना है, 30 है जो दोनों में ही है। अब सेकंड केस इन्हें पूछा है C2 बट नॉट C1। सेकंड केस पूछा है बेटा केमिकल C2 बट नॉट C1। इसके लिए आपको निकालना है एन ऑफ C2 माइनस C1। और C2 को हमने ए मान रखा है तो एन ऑफ ए सॉरी बी मान रखा है, तो बी माइनस ए निकालना है। तो एन ऑफ बी माइनस ए होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी में कितने हैं अपने पास, देखो एन ऑफ बी है 50 और एन ऑफ इंटरसेक्शन बी है 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 माइनस के 30, 50 माइनस के 30 इट विल बी 20। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल हु नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट C1 इज 20। और लास्ट केस ने पूछा बेटा अपने से थर्ड केस कि केमिकल C1 और केमिकल C2, C1 और C2 ये पूछा इसने। C1 और C2 मतलब C1 को हमने ए मान रखा है, C2 को बी, तो ए यूनियन बी पूछा है इसने। C1 और C2 बताया था, और में यूनियन आता है, एंड में इंटरसेक्शन आता है। और पूछा है तो ए यूनियन बी पूछा है। इसका आंसर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना था बेटा मेरे पास 120 था, प्लस एन ऑफ बी है 50 और माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी है 30। तो इसका आंसर आएगा 140। In an examination, 80 students scored first class marks in English or math. Let A be the students who scored first class marks in English. A number of students मान लिए, A be the number of students who scored first class marks in English and B be the number of students who scored first class marks in Hindi.
सॉरी हिंदी नहीं मैथ्स है। बी विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट who scored फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथ्स। क्या गिवन है? 80 स्टूडेंट्स scored फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथ्स, तो एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। इंग्लिश और मैथ्स है ना, तो एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। कितना है बेटा? 80 गिवन है। नेक्स्ट और क्या गिवन अपने पास? आउट ऑफ दी मतलब आउट ऑफ 80 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथ्स। तो मैथ बी माना हम लोगों ने, तो एन ऑफ बी क्यों है बेटा? 50 स्टूडेंट है जो मैथ में फर्स्ट क्लास आए हैं। और क्या क्यों है बेटा? 10 इन बोथ, 10 स्टूडेंट है जो दोनों में है, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों में ही है, वो 10 स्टूडेंट है। इसने क्या पूछा है अब आगे? इसने पूछा हमसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली में पूछा है, तो एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, क्योंकि ए हमने इंग्लिश का मान रखा है बेटा। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिक्कत यह है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो अपने पास है, लेकिन एन ऑफ ए नहीं है। तो पहले हमें वी हैव टू फाइंड एन ऑफ ए। अब एन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? एन ऑफ ए निकालेंगे बेटा इनका यूज करके। अपने पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्यों है? कितना है? एन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी है 80, एन ऑफ ए हमें निकालना है, एन ऑफ बी है 50 माइनस ये होगा 10। 80 इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस 40। तो यहाँ से एन ऑफ ए कल कितने है बेटा? 40 आ जाएगी। एन ऑफ ए 40 आ गया। अभी एन ऑफ ए यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो एन ऑफ ए माइनस बी अपने पास आ जाएगा। एन ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा? 40 माइनस 10, तो कितना है बेटा? 30। तो number of students who appeared या who scored first class in English only, who scored first class in English only। इंग्लिश ओनली में कितने स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट है। ये आपका 400 स्टूडेंट है, जिसमें 100 तो स्टूडेंट वो है जो एप्पल जूस ले रहे हैं, 150 स्टूडेंट वो है जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो मैं लेट के लेता हूँ कि एप्पल जूस जो लेंगे उनको मान लेता हूँ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ऑरेंज जूस जो लेंगे उनको मैं मान लेता हूँ बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो ऑरेंज जूस लेंगे। तो इसने क्या कहा है कि नाइदर एप्पल नॉट ऑरेंज, कि ना तो एप्पल लें जूस इंटरसेक्शन ना ही ऑरेंज जूस ले। ये निकाला आपको एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका फॉर्मूला लिखा मैंने एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश, तो ये बनेगा एन ऑफ यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी को। तो एन ऑफ यूनिवर्सल तो अपने पास है ही बेटा 400, ये जो है 400 ये यूनिवर्सल सेट है बेटा। इसमें से माइनस करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है बेटा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो एन ऑफ ए कितना है बेटा अपने पास? 100 वर टेकिंग लिस्टेड एप्पल जूस, तो 100 है प्लस 150 बी है, और दोनों में कॉमन कितने बेटा? 75 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 माइनस में 175, इट विल बी 225। तो 225 से बच्चे ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस लेंगे ना ही वो ऑरेंज जूस लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।